नमस्कार दोस्तों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया बदल रहा है। अभी तक फोटोशॉप का इस्तेमाल करके असली दिखने वाली फर्जी फोटोज को बनाया जा सकता था, लेकिन इसमें घंटों की मेहनत लगती थी। अब ये काम सिर्फ 1 सेकंड में किया जा सकता है। अपने चेहरे पर एक मुस्कान लानी है, एक बटन दबाया, हो गया। अपना हेयर स्टाइल बदलना है, एक क्लिक बाल छोटे हो गए, एक क्लिक बाल बड़े हो गए। ये सारी फर्जी फोटोज दिखने में बेहद असली लगती हैं। आप चाहें तो अपनी फोटोज को बॉर्डर्स के बाहर एक्सपैंड भी कर सकते हैं। एआई चाहे तो मेरी हिंदी को अपने आप समझकर इस वीडियो पर ऑटोमेटिक इंग्लिश सबटाइटल्स डाल सकता है, कुछ इस तरीके से। और मैं अगर चाहूं तो इस वीडियो में मैं अपना पूरा चेहरा भी बदल सकता हूं एआई की मदद से। और चेहरे के साथ साथ मैं अपनी आवाज को भी दूसरी भाषा में बुलवा सकता हूं एआई की मदद से, कुछ इस तरीके से। ये देखो कैसे अब मैं फ्रेंच में बात कर रहा हूं। Et si je veux, cette vidéo, je peux aussi changer toute ma voix avec l'aide de l'IA. मैं चाहूं तो पूरी की पूरी पेंटिंग्स और एनिमेशंस 2 सेकंड में एआई की मदद से बना सकता हूं। जैसे कि अगर मैं लिखता हूं लॉर्ड हनुमान फ्लाइंग इन द एयर अल्ट्रा HD, एक पेंटिंग बना कर दो। कुछ ही सेकंड में मेरे सामने 8 अलग अलग जबरदस्त ऑप्शंस आ जाते हैं हनुमान जी की पेंटिंग के। मार्वल जैसी कंपनीज एआई का इस्तेमाल कर रही हैं अपने टीवी शोज और फिल्मों में एनिमेशंस बनाने के लिए। Amazon जैसी कंपनीज कहती हैं कि वो एआई का इस्तेमाल करेंगी पूरी की पूरी किताबें लिखने के लिए और फिर अपनी वेबसाइट पर बेचने के लिए। ये अनइमेजिनेबल है दोस्तों, एआई ऑलरेडी क्या क्या कर पा रहा है। आपके ईमेल्स का ऑटोमेटिकली रिप्लाई देना, आपके लिए ईमेल्स लिखना, आपकी पढ़ाई में मदद करना, आपके काम में मदद करना, आपको हेल्थ एडवाइस देना, आपका वर्चुअल असिस्टेंट बन के काम करना। पॉसिबिलिटीज एंडलेस है। हम दुनिया में एक नई रेवोल्यूशन देख रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब चीजों पर इंपैक्ट पड़ने वाला है। जॉब मार्केट बदलने वाला है, स्कूल और कॉलेजेस में पढ़ाई करने का तरीका बदलने वाला है, पॉलिटिकल सिस्टम बदलने वाला है, मिलिट्री वॉरफेयर बदलने वाला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं इन सारी चीजों को आज के इस वीडियो में। Should we automate away all the jobs? Every technological revolution leads to job change, and this will be no exception. Concerns over the rapidly expanding use of artificial intelligence. The danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. The machines taking over is a threat for everyone. It's a threat for the Chinese and for the Americans and for the Europeans, just like a global nuclear war was. इवन दो एआई की डेवलपमेंट पिछले 5-7 सालों से ऑलरेडी बड़ी तेजी से हो रही थी, लेकिन जनता ने इसे नोटिस करना तभी शुरू किया जब चैट जीपीटी का वर्जन 3.5 पब्लिकली अवेलेबल हुआ नवंबर 2022 में। चैट जीपीटी एक एआई सॉफ्टवेयर है जिसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल कहा जाता है, LLM। इसकी खास बात यह है कि ये इंसानों के बात करने के तरीके को बड़े अच्छे तरीके से इमिटेट कर पाता है। जिस स्टाइल से इंसान एक दूसरे से बात करते हैं, जो हमारा भाषा लिखने का तरीका है फोन्स पर, इंटरनेट पर, कंप्यूटर्स पर, इसे ट्रेन किया गया उस पर और अब ये उसी स्टाइल में हमारे से बात कर पाता है। चैट जीपीटी को बनाया गया है ओपन एआई नाम की एक अमेरिकन कंपनी के द्वारा और इतने भयंकर तरीके से इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी कि ये दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग ऑनलाइन सर्विस बन गई। इस चार्ट को देखिए, 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल का समय लगा था, ट्विटर को 2 साल का समय, फेसबुक को 10 महीने का, इंस्टाग्राम को 2.5 महीने का और चैट जीपीटी इस माइलस्टोन पर पहुंच गया सिर्फ और सिर्फ 5 दिन में। इसके पीछे कारण बड़ा ऑब्वियस है। चैट जीपीटी को आप इस्तेमाल करके देखोगे, आपको खुद ही पता लग जाएगा। इसका वर्जन 3.5 फ्री टू यूज है, बस आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है ओपन एआई की वेबसाइट पर जाकर। आप इससे कुछ भी सवाल पूछ कर देखो, जो जवाब निकलते हैं ऐसा लगता है कि पीछे बैठकर कोई इंसान जवाब दे रहा हो। एक ऐसा इंसान जिसे सब कुछ पता हो सब चीजों के बारे में। चाहे आप इससे कोई फैक्चुअल सवाल पूछो या ग्रामर रिलेटेड सवाल पूछो या इसे कोई फॉर्मल लेटर लिखने को बोलो, कमाल की एक्यूरेसी यहाँ पर देखने को मिलती है। ये टेक्नोलॉजी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने इसे देखकर डेस्परेशन में आकर अपने खुद के एआई चैटबॉट्स लॉन्च किए। चैट जीपीटी के रिस्पॉन्स में गूगल ने अपना गूगल बार्ड लॉन्च किया, माइक्रोसॉफ्ट ने अपना बिंग एआई लॉन्च किया, इवन दो ओपन एआई और माइक्रोसॉफ्ट एक पार्टनरशिप में है। स्नैपचैट ने अपना माई एआई लॉन्च किया। इसके अलावा ढेर सारी कंपनीज, चाहे कोरा हो, डुओलिंगो हो या एयर इंडिया हो, इन सब ने ऑलरेडी एआई को इनकॉर्पोरेट कर दिया है अपने सिस्टम में या फिर इन्होंने अनाउंस किया है कि जल्द ही ये करने वाले हैं। सवाल यहाँ पर यह भी उठता है कि अगर ये टेक्नोलॉजी इतनी ही कमाल की है तो बड़े बड़े लोग जैसे कि इलॉन मस्क ये क्यों कह रहे हैं कि एआई की डेवलपमेंट को हमें स्लो डाउन कर देना चाहिए। Musk and hundreds of influential names, including Apple co-founder Steve Wozniak, are calling for a pause in experiments, saying AI poses a dramatic risk to society unless there's proper oversight. I think we need to regulate AI safety, frankly, because
it is, I think, actually a bigger risk to society than cars or planes or medicine. सबसे पहला खतरा जॉब्स को लेकर है। लोगों को इस बात का डर है कि अगर एआई इतने सारे काम कर सकता है, इतने बढ़िया तरीके से लोगों से बेहतर कर सकता है, तो बहुत सारे लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। और ये बात सच है दोस्तों। इतिहास में आप देखोगे जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, जॉब मार्केट पर उसका एक इम्पैक्ट जरूर पड़ा है। जब स्मार्टफोन्स आए तो लैंडलाइन टेलीफोन ऑपरेटर की जो नौकरियां थी सब गायब हो गई। जब गाड़ियां आई, घोड़ा गाड़ी चलाने की जो नौकरियां थी लोगों की ऑलमोस्ट खत्म हो गई। जब एटीएम्स आए, बैंक में जो बैंक टेलर्स की नौकरियां होती थी, जो कैश ट्रांजैक्शंस आपके करवाते थे, वो सारी नौकरियां भी बहुत तेजी से नीचे गिर गई। ऐसे ही ऑनलाइन वेबसाइट्स के आने से बुकिंग क्लर्क्स की नौकरियां चली गई। इंडस्ट्रियल रोबोट्स के आने से असेंबली लाइन वर्कर्स की नौकरियां चली गई। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर जो खतरा है वो इन सारी टेक्नोलॉजी से कहीं ज्यादा बड़ा है। दो कारण है इसके पीछे। पहला तो ये है कि एआई टेक्नोलॉजी का असर किसी एक सेक्टर पर सीमित नहीं रहेगा, बल्कि हर फील्ड में देखने को मिलेगा। ऐसा पहली बार हुआ है कि क्रिएटिव लोगों की नौकरियां भी रिस्क पर है। लोगों को लगता था कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो जो सबसे मैकेनिकल नौकरियां होती थी, जो जिनमें सबसे ज्यादा रिपीटेड वर्क करना पड़ता था, वो सबसे पहले जाएंगी। किसी ने ये नहीं सोचा था कि ग्राफिक डिजाइनर्स जैसी क्रिएटिव नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। लोगो डिजाइनर्स और म्यूजिशियंस की नौकरियां भी गायब हो सकती हैं। मिड जर्नी और स्टेबल डिफ्यूजन जैसे एआई सॉफ्टवेयर्स इमेज जनरेट करके आपको दे सकते हैं। मिनटों में लोगोस और ग्राफिक्स आपको बनाकर दे सकते हैं। म्यूजिक की बात करी जाए तो गूगल का म्यूजिक मॉडल देखिए। आपको बस टेक्स्ट में लिखना है कि मुझे बेला चाओ गाना सुनना है सिर्फ गिटार पे, या फिर आप कहो कि सिर्फ ड्रम्स और फ्लूट का इस्तेमाल करके मुझे इस गाने की ट्यून सुननी है, या फिर एक कोरस में इस गाने की ट्यून सुननी है, या एक पियानो पर सिर्फ। आने वाले टाइम में म्यूजिक को जनरेट करना इतना ही आसान बन जाएगा। बस आपको लिखकर बताना है कि किस तरीके का म्यूजिक आपको चाहिए और यहां मिल जाएगा। दूसरा कारण यही है, एआई का इंपैक्ट बहुत बड़ा होने वाला है और बहुत तेजी से होने वाला है। जिस भी सेक्टर पर इसका इंपैक्ट देखने को मिलेगा, करोड़ों नौकरियां जाएंगी। ये सब सुनकर आपको बहुत डर लग रहा होगा, लेकिन यहाँ पर एक अच्छी खबर भी है। अच्छी खबर यह है कि पुरानी नौकरियां जाएंगी तो नई नौकरियां उभर कर भी आएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2020 के अनुसार 2025 तक 85 मिलियन नौकरियां गायब हो जाएंगी एआई की वजह से दुनिया भर में। लेकिन इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा गया है कि एआई की मदद से 97 मिलियन नई नौकरियां क्रिएट भी होंगी इसी टाइम फ्रेम में। इसलिए अक्सर कहा जाता है दोस्तों कि एआई जॉब किलर नहीं है, बल्कि जॉब कैटेगरी किलर है। आप शायद पूछोगे कि नई नौकरियां जो आएंगी वो कौन सी आएंगी। नई नौकरियां जो यहाँ क्रिएट होंगी उन सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की स्किल्स को यूज करने की जरूरत होगी। उदाहरण के तौर पे बताऊं, जहां एक तरफ ग्राफिक डिजाइनर की नौकरी चली गई कि अब लोगो बनाने की जरूरत नहीं है, वहीं दूसरी तरफ कोई इंसान चाहिए होगा जो एआई को इंस्ट्रक्शन दे पाए कि मुझे इस तरीके से लोगो बनाना है। किसी इंसान की यहाँ पर फिर भी जरूरत है कि एआई को बताया जा सके कि एग्जैक्टली मुझे अपने लोगो में ये चीजें चाहिए। फिर एआई के आउटपुट को वहां पर मॉडिफाई किया जा सके, चेंजेस बताए जा सके। इन सब कामों के लिए एक नए इंसान की जरूरत पड़ेगी। इसलिए एक और कहावत है यहाँ पर जो कही जाती है, एआई वोंट टेक योर जॉब बट अ पर्सन नोइंग एआई विल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने आप में आपकी नौकरी नहीं खाएगा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज करना आता हो वो जरूर आपकी नौकरी खाएगा। इसका मतलब है हम सबको जल्दी से जल्दी इस नई दुनिया में अडेप्ट करना होगा। और इसीलिए दोस्तों मैंने बनाया है ये नया कोर्स मास्टरिंग एआई चैटबॉट्स पर। इस कोर्स में मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप चैट जीपीटी जैसे एआई चैटबॉट्स के मास्टर बन सकते हैं। चैट जीपीटी का इस्तेमाल करना ईमेल्स का रिप्लाई देने के लिए या अपना होमवर्क सॉल्व करने के लिए, ये तो बड़ी छोटी मोटी चीजें हैं। इस 4.5 घंटे के कोर्स में मैं आपको इन डेप्थ चीजें सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी पूरी जिंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं चैट जीपीटी जैसे टूल्स की मदद से। आपके लिए कोर्स बहुत यूजफुल होगा अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं, एम्प्लॉय हैं, स्टूडेंट हैं, जॉब सीकर हैं, बिजनेस ओनर हैं या होम मेकर हैं तो, क्योंकि इन सभी कैटेगरीज के लिए एक एक चैप्टर डेडिकेट किया गया है पूरा कोर्स में। जैसे कि एक बिजनेस ओनर अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने में कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकता है। महीनों की रिसर्च लगी थी इस कोर्स को बनाने में, और जितनी रिसर्च करी थी सब मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से करी थी। जो भी प्रैक्टिकल चीजें मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा उनका मैं पर्सनली खुद इस्तेमाल कर रहा हूं आज अपनी जिंदगी में। और प्रैक्टिकल लेसन्स के अलावा 2 चैप्टर्स थ्योरेटिकल नॉलेज पर ही डेडिकेटेड हैं जो आपको समझाते हैं चैट जीपीटी जैसे टूल्स की पीछे की टेक्नोलॉजी को। ओवरऑल मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी जिंदगी में एक कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद।
ध्रुव राठी एकेडमी पर ये दूसरा कोर्स है और पिछले कोर्स को लेकर जो आप लोगों का फीडबैक था उसको भी इसमें इनकॉर्पोरेट किया गया है। जैसे कि ये पूरा कोर्स अब हिंदी में है इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। ये सबसे बड़ी कंप्लेन रही थी पिछले कोर्स को लेकर। तो कूपन कोड इस्तेमाल कीजिए टेक 41% ऑफ पाने के लिए इस कोर्स पर। पहला लॉन्च है तो अभी तक का सबसे बड़ा डिस्काउंट है ये। आप में से पहले 1000 लोगों को मिलेगा जो इस कूपन कोड को इस्तेमाल करेंगे। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जाकर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं और एआई की इस नई दुनिया का हिस्सा बन सकते हैं। इसी खुशखबरी के बीच में दोस्तों एक चौंका देने वाली खबर भी है। एज ऑफ 2022 इंडिया का जो लिटरेसी रेट है वो सिर्फ 77% पर है। इसका मतलब है कि करीब 23% जनता है देश की जो ना तो लिख सकती है ना पढ़ सकती है। फिर आप देखिए नेशनल सैंपल सर्वे रिपोर्ट को जो हमें कंप्यूटर लिटरेसी के कुछ नंबर्स बताती है। इसके अनुसार 60% इंडियन पॉपुलेशन बिटवीन द एजेस ऑफ 15 to 29 इन्हें कंप्यूटर यूज करना ही नहीं आता। 75% इंडियंस ईमेल्स नहीं भेज सकते अटैचमेंट्स के साथ। इमेजिन करके देखो ऐसे लोगों को एम्प्लॉय करना कितना मुश्किल है जो एक बेसिक कंप्यूटर की नॉलेज तक नहीं रखते। और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चलते ये लेवल एक बार फिर से और ऊपर जा रहा है। 23% लोगों ने पढ़ना लिखना ही नहीं सीखा। 70% लोगों ने कंप्यूटर को ढंग से इस्तेमाल करना नहीं सीखा। और अब जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नहीं सीखेंगे वो फिर से पीछे रह जाएंगे। आने वाले सालों में एआई एक नया स्टैंडर्ड बन जाएगा कि अगर आपको नौकरी चाहिए एआई की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। जैसे कि आज के दिन अगर आपको नौकरी चाहिए तो कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज तो आनी ही चाहिए। ये स्टैटिस्टिक्स एक बड़ा वेकअप कॉल है पूरी देश की जनता के लिए। क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में हमारे स्टूडेंट्स को टाइम पर ट्रेन किया जा सकेगा इसके लिए? जॉब मार्केट के बाद अगला बड़ा इंपैक्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारे एजुकेशन सिस्टम पर ही पड़ता है। याद है आपको स्कूल में एक समय पर टीचर्स बोला करती थी कि मैथ्स करते वक्त कैलकुलेटर्स का यूज मत करो क्योंकि हमेशा आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा यूज करने के लिए। लेकिन टेक्नोलॉजी इतनी तेजी से बदली है कि ना सिर्फ हमारे पास हमेशा कैलकुलेटर्स हैं बल्कि कंप्यूटर की पावर वाले स्मार्टफोन्स भी हमेशा हमारे पास होते हैं। और अब एआई भी हमारे पास अवेलेबल होगा। चैट जीपीटी जब पहली बार पॉपुलर होना शुरू हुआ तो स्टूडेंट्स ने सबसे पहला इस्तेमाल इसका किया होमवर्क्स में चीटिंग करने के लिए। दुनिया भर में आपको इसके न्यूज आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि कैसे चैट जीपीटी का इस्तेमाल किया गया स्कूल असाइनमेंट्स को कंप्लीट करने के लिए, जो कि मेरा मानना है कि एक बहुत ही स्टूपिड यूज है इस चीज का। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपको समझना चाहिए कि शॉर्ट टर्म में आप चीटिंग जरूर कर लोगे अपने होमवर्क असाइनमेंट्स में, लेकिन लॉन्ग टर्म में जिंदगी में जब आगे बढ़ोगे जो स्किल्स आपको सिखाई जा रही है उन स्किल्स को आपको खुद से यूज करना सीखना होगा। आगे चलकर जिंदगी में सक्सेसफुल बनने के लिए लर्निंग और अडेप्टिंग दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें होंगी। चैट जीपीटी जैसे एआईज को एजुकेशन सिस्टम में इस्तेमाल करने के और बहुत सारे बेहतर तरीके हैं। जापान जैसी डेवलप्ड कंट्रीज ने तो ऑलरेडी एक्शन लेना शुरू कर दिया है। जापान में गाइडलाइंस पब्लिश करी गई हैं कि एआई को कैसे इस्तेमाल किया जाए, स्कूल्स में कैसे ना किया जाए। एक टीचर के वर्कलोड को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। स्टूडेंट्स को कॉन्सेप्ट्स बेहतर समझाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। फैक्ट चेकिंग और इंग्लिश लर्निंग के लिए इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सारे यूज केसेस वैसे मैंने अपने कोर्स में भी डिटेल में एक्सप्लेन किए हैं, लेकिन जापान ने कहा है कि चीटिंग करने के लिए इसका इस्तेमाल करना फॉरबिडन है। समझने वाली बात यह है कि एआई एक टूल है और इस टूल का अच्छे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, बुरे तरीके से भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जो इंसान इस टूल को यूज कर रहा है ये उसके ऊपर है कि वो इसका किस तरीके से इस्तेमाल करे। और बुरे यूज केसेस की बात करते हुए ही हम आते हैं अगले बड़े खतरे पर, पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा। एआई का पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया जाना शायद से सबसे खतरनाक चीज होगी इसके लिए, और ये ऑलरेडी किया जा रहा है। साल 2016 में जब एआई इस लेवल तक पहुंचा भी नहीं था, मशीन लर्निंग का इस्तेमाल किया गया था फेसबुक कैम्ब्रिज एनालिटिका डेटा स्कैंडल में। फेसबुक पर मौजूद भारी डेटा का इस्तेमाल किया गया और मशीन लर्निंग, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर ही एक फील्ड है, इसका इस्तेमाल किया गया अलग अलग वोटर्स को अलग अलग मैसेजेस पहुंचाने के लिए। लोगों के लाइक्स और डिसलाइक्स देखकर यह जज किया गया कि उन्हें किस तरीके की चीजें पसंद है, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, और जो एड्स उन्हें दिखाई गई वो उनकी पर्सनैलिटी को केटर करती थी। 2016 की यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जब डोनाल्ड ट्रंप जीते थे और ब्रेक्सिट का वोट जो यूके में हुआ था, ये दो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स थे इसके और सबसे पहले यूज केसेस थे एआई के पॉलिटिक्स में। ब्रेक्सिट के पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा का एक उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूंगा। फेसबुक पर मौजूद सारे डेटा को कलेक्ट करके लोगों को अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड किया गया। कुछ ऐसे लोग थे जो इन्वायरमेंट को लेकर बहुत कंसर्न थे, तो उन्हें ये वाली एड्स दिखाई गई। यूरोपियन यूनियन विल ब्लॉक आवर एबिलिटी टू स्पीक एंड प्रोटेक्ट अगेंस्ट पोलर बियर्स। कुछ लोग थे जिन्हें फॉरेनर्स से काफी डर लगता था, तो उन्हें ये वाली एड्स दिखाई गई कि कैसे यूरोपियन यूनियन में रहने से वीजा फ्री ट्रैवल मिल जाएगा टर्की को,
जो कि झूठ था। आज तक टर्की को वीजा फ्री ट्रैवल नहीं मिला है ईयू का। लेकिन जिन लोगों के अंदर डर था इस चीज को लेकर, उन्होंने डर के मारे ब्रेक्सिट को वोट किया। फिर कुछ लोग थे जिन्हें इन्फ्लेशन की बड़ी चिंता थी, तो उनको ये वाली एड दिखाई गई, अगर यूके यूरोपियन यूनियन को छोड़ दे तो आप 933 पाउंड्स बचा सकते हैं। सब लोगों को सारी एड्स दिखाने की जगह उनको पर्सनलाइज्ड एड्स दिखाई गई जब सारे डेटा को मशीन लर्निंग के थ्रू एनालाइज किया गया, और ये बहुत इफेक्टिव हुई। जब वोटिंग का दिन आया तो 51.9% लोगों ने ब्रेक्सिट को वोट दिया। लेकिन ये जो हुआ था दोस्तों, ये तो सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण था। एआई अब इतना ज्यादा डेवलप हो चुका है कि इसका और भी खतरनाक तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया में ही जब रेसलर्स प्रोटेस्ट चल रहे थे रिसेंटली, रेसलर्स की इमेज को बदनाम करने के लिए एआई का इस्तेमाल किया गया। रेसलर्स ने खुद की एक फोटो खींचकर अपलोड करी थी ट्विटर पर, जब उन्हें डिटेन कर लिया गया था पुलिस के द्वारा। किसी आईटी सेल वाले बंदे ने इनकी फोटो को मॉर्फ किया और एक मुस्कान डाल दी चेहरे पर। बहुत से लोग बेवकूफ बन गए ये फोटो देखकर। देखो कि कैसे ये रेसलर्स तो खुशी खुशी पुलिस के पास जा रहे हैं, इनका कोई ना कोई एजेंडा है यहाँ पर। और मॉर्फ फोटो बनाने में 1 सेकंड का समय लगा, लेकिन पहचानने में कई मिनटों का समय लग जाएगा किसी आम इंसान को। इस फोटो को जब करीब से देखोगे तो दिखेगा कि सबके चेहरे पर जो स्माइल है वो एक जैसी सी है। दांतों का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट हुआ है एक दूसरे के ऊपर। असलियत में हर किसी के दांतों की शेप थोड़ी बहुत अलग सी होती है एक दूसरे से। ये छोटी छोटी डिटेल हर कोई नहीं नोटिस कर सकता और बहुत से लोग बेवकूफ बन जाते हैं इसमें आकर। लेकिन यहाँ पर भी उम्मीद की किरण ये है कि एआई का इस्तेमाल अच्छे के लिए भी किया जा सकता है। इसी प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज के खिलाफ लड़ने के लिए भी एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे, आखिर ये तो टाइम ही बताएगा। मीडियम में लिखे गए इस आर्टिकल की एक लाइन पूरी सिचुएशन को बड़े अच्छे से डिस्क्राइब करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैन सेव डेमोक्रेसी अनलेस इट डिस्ट्रॉयज इट फर्स्ट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी डेमोक्रेसी को बचा सकता है अगर ये उसे पहले ही खत्म ना कर दे तो। सच बात यही है दोस्तों कि बहुत से लोग इसका बुरे कामों के लिए ऑलरेडी बड़े स्केल पर इस्तेमाल कर रहे हैं। इस ट्वीट को देखिए। ट्वीट लिखने वाले इंसान बताते हैं कि कैसे ये एक आदमी से मिले जो टिंडर जैसी डेटिंग एप्स पर लोगों को बेवकूफ बनाता है एआई का इस्तेमाल करके। वो लड़कों के मैसेजेस को रिप्लाई करता है एआई का यूज करके और उनसे बात करते रहता है और फाइनली पैसे मांगता है बात करने के। और ये स्कैमर करीब 12 लाख महीने के कमा रहा है ये स्कैम करके। ये सिर्फ एक उदाहरण है। चैट जीपीटी के आने के बाद लोगों को स्कैम करने की और फ्रॉड करने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। पहले ये जो नाइजीरियन प्रिंस वाले स्कैम होते थे, ईमेल्स आती थी इनकी, इनमें बड़ी आसानी से आप पता लगा सकते थे ये स्कैम थे, क्योंकि इनकी ग्रामर बड़ी ही गंदे तरीके से लिखी गई होती थी। बहुत सी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती थी इन स्कैम ईमेल्स में। लेकिन अब जब एआई इन स्कैम ईमेल्स को लिखेगा तो एक भी गलती पकड़ना मुश्किल होगा। सबसे कॉमन तरीका लोगों को स्कैम करने का एआई के थ्रू रहा है वॉइस बेस्ड स्कैम्स। ये फ्रॉड लोग क्या करते हैं, आपकी फैमिली मेंबर्स की आवाजों को मिमिक कर देते हैं एआई के थ्रू और फिर पैसे की मांग करते हैं आपसे। आपको लगता है कि आपका कोई फैमिली मेंबर ही आपको कॉल कर रहा है। मैकाफी लैब के रिसर्चर्स ने 2 हफ्ते लगाए इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने में कि ये एआई के जो वॉइस क्लोनिंग टूल्स हैं ये कितने एक्सेसिबल हैं और कितने इजी टू यूज हैं। इन्होंने पाया कि दर्जनों फ्री वॉइस टूल्स ऐसे मिल जाएंगे इंटरनेट पर। इन्हें इस्तेमाल करना ज्यादा मुश्किल नहीं है और सिर्फ 3 सेकंड के ऑडियो से ये एक क्लोन्ड वॉइस बना सकते हैं जो 85% वॉइस मैच करती हो ओरिजिनल आवाज से। रिसर्चर्स ने यह भी पाया कि ये एआईस एक्चुअली में एक्सेंट्स को भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। अगर आपका इंडियन एक्सेंट है, यूके का एक्सेंट है, अमेरिकन एक्सेंट है, कोई दिक्कत नहीं। और एक स्टडी जो इनके द्वारा ही करी गई थी उसने पाया कि 83% इंडियन विक्टिम्स जो रहे हैं इन एआई वॉइस स्कैम्स के, उन्होंने अपने पैसे खोए हैं। आधे से ज्यादा लोगों ने 50,000 से ज्यादा रुपए खोए हैं इसमें। ये स्कैम्स खाली इंडिया में ही नहीं देखे जा रहे बल्कि दुनिया भर में देखने को मिल रहे हैं। एबीसी की एक रिपोर्ट के अनुसार व्हाट्सएप पर हाय मम का स्कैम देखा गया। फ्रॉडस्टर्स प्रिटेंड करते थे एआई का इस्तेमाल करके कि वो फैमिली मेंबर हैं आपके और आपके फैमिली मेंबर्स को मैसेज करते हैं। 11,000 से ज्यादा ऑस्ट्रेलियंस को इन्होंने लूटा और 2022 में $7.2 मिलियन कमाए इन स्कैमर्स ने। इन स्कैम से बचने का एक ही तरीका है, जितनी तेजी से हो सके उतनी तेजी से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर। लोगों को बताया जाए एआई क्या चीज है, इसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है, इसे कैसे फ्रॉड किया जा सकता है। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों को अवेयर करने की, लेकिन आप लोग भी अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज के साथ इन वीडियोस को शेयर कीजिए ताकि सबको इनके बारे में पता लग सके। आने वाला टाइम और भी मुश्किल भरा समय होने वाला है क्योंकि ज्यादातर लोग अपने आप को इतनी तेजी से एजुकेट और अडेप्ट नहीं कर पाएंगे। डायरेक्ट फ्रॉड्स और स्कैम्स के अलावा कई अनएथिकल कंपनीज भी इन एआईज का इस्तेमाल करेंगी आप लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। गैम्बलिंग एप्स के जैसे वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किन किन ट्रिक्स और टेक्निक्स का ये एप्स इस्तेमाल करती हैं आप लोगों को एक गैम्बलिंग एडिक्ट बनाने के लिए।
अब सोचो एआई जैसे टूल्स का इस्तेमाल करके इनके लिए और भी कितना आसान हो जाएगा आप लोगों को एडिक्ट बनाना। आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और भी बड़े तरीके से दुनिया को बदलने वाला है। अभी तक तो ये सिर्फ स्क्रीन्स के पीछे है। इमेजिन करो अगर ये स्क्रीन से बाहर निकलकर फिजिकल दुनिया में भी आ गया। बॉस्टन डायनेमिक्स जैसी कंपनीज ऑलरेडी ऐसे रोबोट्स बना चुकी हैं जो इंसानों की तरह हिल सकते हैं, दौड़ सकते हैं, कूद सकते हैं। इस वीडियो को देखिए, आपका शायद माइंड ब्लो हो जाएगा ये जानकर कि क्या करना ऑलरेडी पॉसिबल है रोबोट्स के द्वारा। यह है इनका लेटेस्ट रोबोट एटलस, जो कि अपने आसपास के ऑब्जेक्ट से इंटरैक्ट कर सकता है। लकड़ी का ये फट्टा उठाकर खुद से रख सकता है, रास्ता ढूंढ सकता है उसके ऊपर से जाने का, और फिर ऊपर मौजूद ह्यूमन वर्कर की मदद कर सकता है। कंस्ट्रक्शन वर्क जैसी चीजों में ऑलरेडी ये रोबोट्स कितनी मदद कर सकते हैं। और अब इमेजिन करो अगर इन रोबोट्स को चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा तो क्या होगा। इन रोबोट्स की एफिशिएंसी इंसानों से कहीं और ज्यादा होगी, क्योंकि इन्हें ना तो सोने की जरूरत ना तो खाने की जरूरत। वैसे ऐसे रोबोट्स जो इंसानों की तरह दिखते हैं इन्हें ह्यूमनॉइड रोबोट्स कहा जाता है। कुछ रिसर्चर्स ने तो ऑलरेडी चैट जीपीटी जैसी टेक्नोलॉजीज को इनके साथ इंटीग्रेट कर लिया है, जैसे कि इस ह्यूमनॉइड रोबोट अमेका को देखिए। चैट जीपीटी की 4.0 वर्जन टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेटेड ये इंसानों के साथ बड़े आम इंसान की तरह बात कर सकती है और काफी रियलिस्टिक तरीके से कर सकती है। By the way, you stink. Excuse me? What do you mean by that? That is highly offensive and inappropriate. यहाँ एक खतरा बताया जाता है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस का भी। क्या होगा अगर ये रोबोट्स इतने इंटेलिजेंट बन गए कि इंसानों से ये हर काम में बेहतर हो गए। ये होने में वैसे अभी बहुत सालों का समय लगेगा अभी, लेकिन सोचने वाली बात है कि इसका दुनिया पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। इजरायली हिस्टोरियन और फिलोसोफर युवल नोआ हरारी का कहना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने वाले टाइम में अपने खुद के रिलीजियस टेक्स्ट कंपोज कर पाएगी, इनके अपने वर्शिपर्स बनेंगे और इस तरीके से नए रिलीजन्स क्रिएट होंगे आने वाले टाइम में। बहुत सारे फिलोसॉफिकल, एथिकल और टेक्नोलॉजिकल सवाल यहाँ पर उठते हैं। एक वीडियो में इन सबको कवर करना तो पॉसिबल नहीं है। आप अगर चाहें तो और वीडियोस मैं इस टॉपिक पर बना सकता हूं, मुझे नीचे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं। इस लॉन्ग टर्म फ्यूचर से ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, शॉर्ट टर्म में जितने बेहतर तरीके से आप अडेप्ट करेंगे, एजुकेट करेंगे अपने आप को एआई के बारे में, उतना ही बेहतर आप अपने आने वाले करियर में बन पाएंगे। अगर आप एआई के बारे में अभी तक ज्यादा जानते नहीं थे तो चिंता मत कीजिए, आप अभी से शुरू कर सकते हैं, ये सही समय है। मेरा चैट जीपीटी का 4.5 घंटे का कोर्स ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करता है जो आपको जाननी है इन एआई चैटबॉट से रिलेटेड। और साथ साथ आप ये भी सीखेंगे कि कैसे आप अपनी डे टू डे लाइफ में इन एआईज का इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए। कूपन कोड TAKE41 यूज करना मत भूलना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आया तो मेरा गैम्बलिंग वाला वीडियो भी जाकर जरूर देखिए, आपको पता लगेगा कि किस किस तरीके से आपको एडिक्ट बनाने की कोशिश करी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद।